अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी चल रही थी ईद की शॉपिंग। मैं गई थी तारिक रोड, मुझे लेना था मिरहा का जूता। और मुझे जिस स्टाइल में चाहिए था ना, मुझे चाहिए था कोल्हापुरी स्टाइल। जो है मुझे ज़्यादा चमकीले धमकीले जो जूते हैं बच्चों के बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मेरी बड़ी बेटियाँ हैं, उनके भी मैं यहाँ खुद सा लेती हूँ, कोल्हापुरी से लेती हूँ या बिल्कुल फ्लैट जूते लेती हूँ। मुझे मतलब हील्स वाले जूते जो हैं बहुत जैसे ये जो हैं 13 और मिरहा है बिल्कुल छोटी 4 ईयर्स की, मुझे ना इन पे अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए जो है मैं ज़्यादातर इनके फ्लैट ही जूते लेती हूँ। हाँ, शादियों वगैरह पे जो है थोड़ी सी मतलब हील चल जाती, लेकिन आम ईद पे या आम दिनों में जो है मैं बिल्कुल भी इनको हील नहीं पहनाती। खैर जी, यहाँ पे मैं गई थी तारिक रोड। मेरे हस्बैंड ने खानी थी जाहिद की निहारी, और मेरी एक बड़ी बेटी ने खानी थी। मैंने और बाकी मिरहा और मेरी एक और बेटी है, उन्होंने जो है हमने निहारी नहीं खानी थी। हमने कहा चले हम जो है यहाँ पे जब तक जो है शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ देख लेते हैं। लेकिन क्या हुआ कि मेरा ये ख्याल था कि ईद है, बाज़ार में रश होगा, शॉप सारी खुली होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तकरीबन जो है हम लोग रात को 10 बजे गए थे और शॉप्स जो थी तकरीबन जो है वो बंद हो चुकी थी। कुछ कुछ जो है वो खुली हुई थी और कोई भी रश नहीं था। और मैं देख के हैरान ही रह गई थी कि क्योंकि ईद के दिनों में छोटी ईद पे तो बहुत ज़्यादा रौनक होती है, इस ईद पे जो थी मतलब कोई ख़ास रौनक नहीं थी, कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे। खैर जी, यहाँ पे मैं गई थी मिरहा के शूज़ देख रही थी, लेकिन मुझे कोई भी यहाँ पे जूते पसंद नहीं आए। हील्स पे गई थी, यहाँ पे 50% भी ऑफ़ था, 25% भी ऑफ़ था, और किसी पे 10%, किसी पे 20%। लेकिन ये था कि जूते सारे वो ही थे, चमकीले धमकीले, और बड़ों के तो खैर बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और मुझे इन्हें वैसे भी इन ब्रांड्स के अच्छे नहीं लगते। मुझे अच्छे लगते हैं उनसे लंदन के, यहाँ जो है इंसिग्निया के। बस मुझे ये 2 जूते पसंद हैं और मेरे पास टोटली जो है इन्हीं के हैं। बाकी इन ब्रांड्स के जो है मेरे पास कोई भी जूते नहीं हैं। पहले मैं फिर भी स्टाइलो के या बोरजान वगैरह के ले लेती थी, लेकिन अब मुझे इनके पसंद ही नहीं आते। बस मुझे वो 2 ब्रांड पसंद है। मैं वहीं से जो है इंसिग्निया को तो मैं जाके लेती हूँ, लेकिन उनसे लंदन का मैं ऑनलाइन जो है मंगवाती हूँ। ज़्यादातर जो मेरे पास जूते हैं वो उनसे लंदन के ही हैं। तो उसके बाद इंसिग्निया के हैं, बाकी किसी ब्रांड के फ़िलहाल मेरे पास कोई जूता नहीं है। तो मिरहा के जो है मुझे इसके जो है मैंने इस तरह से ड्रेस लॉन के ही बनाए थे, गरारा और ऊपर शर्ट। तो मुझे इस हिसाब से जो है इसका मतलब कुछ कोल्हापुरी स्टाइल जो है चप्पल चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे जो थोड़ी सी कोल्हापुरी स्टाइल में थी वो इसका नंबर नहीं मिल रहा था, इसको आता है 30 नंबर। फिर जी मैंने क्या किया कि मैंने कहा छोड़ो, यहाँ से हम कहीं और देखते हैं। लेकिन कहीं और देख रही थी तो तकरीबन जो शॉप्स थी वो बंद हो रही थी। फिर मैंने यही डिसाइड किया कि मैं छोड़ देती हूँ। गल्फ़ में जो है एक बहुत अच्छी शॉप है खुस्सा, और वहाँ पे कोल्हापुरी बहुत अच्छी होती है। मैं वहीं से जाके जो है मिरहा का जो है जूता ले लूँगी। यहाँ पे थे बहुत जो पसंद आ रहे थे, उसमें नंबर नहीं था, और बाकी जो है वो मुझे पसंद ही नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि बस ऐसे ही मैं ले लूँ कि ऑफ़ भी लगा हुआ है, तो फिर मुझे मतलब एक चीज़ अच्छी भी नहीं लग रही। तो इसलिए जो है मैंने देखे बहुत, लेकिन लिया कोई भी नहीं था। जैसे ये मिरहा ने पहना हुआ ये था, ये मिरहा का पाँव पतला है, और ये जूता जो है वैसे तो इसको पूरा था, लेकिन सामने से देखने में ऐसे लग रहा था बड़ा जूता पहना हुआ इसने ना। तो फिर मैंने कहा नहीं, जो चीज़ अच्छी ही नहीं लग रही वो क्या लेनी। तो इसलिए जो है मैंने फिर इसका यहाँ से नहीं लिया था। मैंने ये सोचा था 2-3 दिन में जो है मैं गल्फ़ जाऊँगी, 2 दिन तक, तो फिर मैं वहीं से ले लूँगी। मुझे उनके ही जो है पसंद होते हैं, तो फिर मैं वहीं से लूँगी। ख़ैर यहाँ पे हम अपना वक्त गुज़ार रहे थे, क्योंकि वो लोग निहारी खा रहे थे, वो खा लेते तो फिर हम लोगों ने घर वापस जाना था। यहाँ पे मैं आ गई थी रहमत शरीफ पे, क्योंकि इनका बकलावा बहुत अच्छा है। तो मैंने वो जो है मिक्स ले लिया था, और यहाँ की ब्रेड ली थी। मुझे इनकी ब्रेड भी अच्छी लगती है, इनकी मिठाई बहुत अच्छी होती है। और इनके जो हैं डोनट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, डोनट्स लिए। और फिर जी खैर हम घर आ गए थे। यहाँ घर आए तो फिर मुझे जो है कुछ बच्चों के कपड़े सिलाई करने थे, लेकिन मशीन जो है ना वो धागा बहुत ज़्यादा तोड़ रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मशीन बनवानी है। तो यहाँ से अगर मैं अपने घर से सदर लेके जाती तो बहुत दूर होता, और फिर जो है वैसे हस्बैंड मानते भी नहीं है, सदर जो है गाड़ी में जाना बहुत मुश्किल होता है। अगर इनको कभी कोई काम ज़रूरी हो मोबाइल का या इस तरह, तो ये बाइक पे जाते हैं, गाड़ी पे वहाँ पे नहीं जाते। तो फिर इन्होंने खुद ही जो है खोल ली थी सारी मशीन, और इस तरह के काम जो है ये कर लेते हैं काफ़ी। तो फिर इन्होंने मशीन जो है मुझे सही तो कर दी थी, लेकिन जो है इसका वो बाकी जो ख़राबियाँ थी वो तो सेट हो गई थी, लेकिन जो है ये धागा तोड़ी थी वो जो है वो सेट नहीं हुआ था। तो फिर वो मशीन जो है मैं अब मीर पास लेके जाऊँगी। वहाँ पे जो है ना मशीन बनाने वाले बहुत अच्छी मशीन बना देते हैं। वहाँ पे ये होता है कि मिरपुर ख़ास में जो है ज़्यादा दूर नहीं होता, करीब-करीब जगह होती हैं, और जाओ और फिर जो है मशीन बनने के लिए दे दो। 2 से 3 घंटे में जो है वो मशीन बना के दे देते हैं। तो वहाँ पे कराची में मुझे देना ज़्यादा मुश्किल था कि पहले सदर दे के आओ, फिर जब वो बनाए फिर लेने जाओ। अगर मैं ऑटो में भी जाती तो मुझे जो है बहुत मुश्किल लगता है, पहले जाती, आती, फिर ये मशीन बनती, और फिर मैंने जो है जाना था और इसको लेके आना था। इसलिए मैंने सोचा ईद करने मिरपुर ख़ास तो जाना ही है, तो फिर मैं वहीं पे जो है ये मशीन बनवा लूँगी। वहाँ पे 2 से 3 घंटे में मशीन बहुत अच्छी बना देते हैं।
तो फिर जी यहाँ पे हो रही थी घर की कुछ सफाइयाँ। अच्छा, मैं ईद जो है वो मैं उपवास करती हूँ, लेकिन मैं अपने घर को जो है वो ज़रूर जो है डीप क्लीनिंग उसकी करती हूँ ईद से पहले, छोटी ईद पे भी और दरमियान में तो होती रहती है, लेकिन ईद की जो एक ख़ास होती है ना वो मैं ज़रूर करती हूँ। बेशक हमने घर पे ईद नहीं करनी होती, लेकिन मैं एक-एक चीज़ को जो है ना साफ़ करती हूँ। जैसे एक ईद के लिए सब लोग करते हैं ना, अपने घर की हर चीज़ें साफ़ करना, अच्छी बेडशीटें बिछाना और ये सब कुछ। लेकिन ये है कि ईद के दिनों में हम यहाँ पे नहीं होते, तो इसलिए जो है वो दिन तो नहीं आता कि हम लोग न्यू बेडशीट बिछाएँ या ऐसा कुछ। लेकिन ये है कि मैं जो जब भी जाती हूँ ईद करने, पहले मैं घर को अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ, साफ़-सुथरी बेडशीट बिछाती हूँ। अच्छा, बेशक है ना, गर्मियाँ कितनी हैं, लेकिन जब एसी चलाओ तो ठंड लगती है, तो फिर ये जो पतले से ब्लैंकेट पड़े हुए हैं ये मैं रात को जो है हम लोग ले लेते हैं। ख़ैर यहाँ पे ये पीछे जो है हमारी गैलरी है, यहाँ से खिड़की खोल दो तो बहुत अच्छी हवा आती है और साथ-साथ जो है मेरी हेल्पर नहीं है आजकल, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि वो काम छोड़ गई है। अब मैं जो है ईद करके आके फिर ही नई हेल्पर रखूँगी। तो मैंने मशीन भी लगाई हुई थी साथ, और मैंने पहले अपनी बेटी को कहा था कि ऐसे करो, पहले मिरहा के जो कपड़े आप वॉश कर लो, बाकी बड़े-बड़े सारे कपड़े मैं खुद वॉश कर लूँगी। यहाँ पे जो है हमारी सफाइयाँ वगैरह स्टार्ट थी। मैंने फ्रिज भी जो है ऑफ़ कर दिया था। मुझे ये था कि फ्रिज भी जो है मैं साफ़ कर जाऊँ, ताकि जो है आगे जो है मुश्किल ना हो। मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि फ्रिज को बंद कर जाते हैं, लेकिन क्या था कि मैं फिर बंद तो नहीं करके आई। वैसे यही था कि बंद करके जाएँगे अब की बार, क्योंकि फ्रिज जो है मैंने धो के साफ़-सुथरा कर लिया था, लेकिन ये था कि लहसुन अदरक का पेस्ट था, थोड़ी-सी मलाइयाँ रह गई थी। तो उसका भी मैंने देसी घी नहीं बनाया था, बस ये 2 चीज़ें थी। तो फिर मैंने फ्रिज जो है ऑफ़ नहीं किया। गंद इतना ज़्यादा हो गया था, इतना ज़्यादा, क्योंकि मेरे टीवी लाउंज में फ्रिज है। जब भी फ्रिज साफ़ करो पूरा टीवी लाउंज गंदा होता है, इसको भी पूरा वॉश करना पड़ता है, और फिर नीचे का टेरेस, सीढ़ियाँ, और बहुत लंबा-चौड़ा जो है चक्कर हो जाता है। और आज जो है मैंने पूरा दिन लगा के, तकरीबन आप देखें दोपहर को मैं जो है डेढ़ 2 बजे से स्टार्ट हुई थी, और मैंने एक साथ ही इतने काम कर लिए थे कि मुझे रात को जो है 12 साढ़े 12 हो गए थे। क्योंकि दरमियान में मुझे एक जगह जाना भी पड़ गया था, तो फिर इस वजह से जो है काफ़ी टाइम जो है मेरा लग गया था। ख़ैर जी, यहाँ पे किचन की हालत देखिए क्या हो रही है, और फ्रिज की भी ये हालत थी। बर्फ़ जो है पिघलने का नाम ही नहीं ले रही थी, वैसे तो इतनी ज़्यादा गर्मी है। फिर मैंने गर्म पानी कर के डाला और फ्रिज को जो है अच्छी तरह से साफ़ किया, टीवी लाउंज वॉश किया। ख़ैर यहाँ पे रात को जो है मेरी नंद की जो नंद है, मतलब मेरे हस्बैंड की चचा की बेटी, उनकी तबीयत ख़राब थी, उनकी खैरियत मालूम करने के लिए जाना था। मैं चली गई थी वहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ। तो फिर मेरे आने तक जो है मेरी बेटी ने ये चिकन कढ़ाई बनाई हुई थी। रोटियाँ हम आते हुए बाहर से ले आए थे, और बहुत अच्छी कढ़ाई बनाई हुई थी। ये था कि बहुत सुकून से आराम से आके, मुझे टेंशन नहीं थी कि मुझे खाना बनाना पड़ेगा। तो खाना बना हुआ था, आके हमने खाना खाया, और फिर मेरे जो हाफ़ कपड़े वॉश होने वाले रह गए थे, फिर मैंने खाना खाने के बाद जो है, ये हम लोग रात का खाना खा रहे थे, और फिर मैंने उसके बाद जो है वो सारे कपड़े वॉश किए। फिर मुझे वेट ये था, क्योंकि मैं तो कभी ऊपर मेरी हेल्पर ही हमेशा वॉश करती है। मैं कपड़े बहुत कम जो है मैंने धोए हैं अपनी लाइफ़ पूरी में। क्योंकि मैके में तो ख़ैर कभी भी नहीं धोए थे, बड़ी भाभी थी, बहनें थी, अम्मी थी, तो मैं बिल्कुल छोटी थी घर में, एक मैं और एक और छोटी है, तो इसलिए जो है हम लोगों ने कपड़े तो कभी वॉश किए नहीं थे। शादी के बाद भी मैंने कोई ख़ास जो है ज़्यादा नहीं, हमेशा से हेल्पर ही रही है कपड़े वॉश करने वाली। तो इसलिए जो है मैंने कभी वॉश किए ही नहीं थे कपड़े। कभी-कभार इस तरह मजबूरी में जो है वॉश करने पड़ जाते हैं, जैसे कि आजकल हेल्पर नहीं है। तो ख़ैर जी, यहाँ पे मैं वेट कर रही थी कि मेरे हस्बैंड रात को अपने दोस्तों के पास जाते हैं, जब वो आएँगे तो फिर मैं उनको कहूँगी कि मेरे साथ जो है कपड़े ऊपर ले जाएँ, और आप खड़े होना, और मैं कपड़े सारे जो है ऊपर तारों पे डाल लूँगी, क्योंकि है ना अकेले छत पे जाना ना, क्योंकि हमारे ऊपर वाली जो 2 फैमिलियाँ हैं वो लोग भी गिलगित गए हुए हैं, घर पे नहीं है, तो खाली घर है। तो मैंने कहा चलें अपने हस्बैंड के साथ ही जाऊँगी। यहाँ पे जी मैंने जो है सफाई सारी कर ली थी, क्योंकि आज इस रूम के वॉशरूम में मैंने मशीन लगाई थी, इसलिए इस वाले रूम में जो है बच्चों के रूम में ज़्यादा कचरा हो गया था। तो लास्ट में जो है इस रूम की जो है मैंने पोछी लगाई थी, और अच्छी तरह से, क्योंकि अगर मैं पहले लगाते तो कभी बाहर कपड़े लेके जा रही हूँ, लेके आ रही हूँ, तो उसमें फिर दोबारा से ही गंदा हो जाएगा। तो मैंने ये सोचा कि लास्ट में जो है ना मैं इस रूम की जो है मॉपिंग करूँगी। ख़ैर जी, यहाँ पे ये चल रहे थे मेरे काम जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। आप एक दफ़ा जो है कामों को छेड़ लें सही तो इतने लंबे चौड़े काम हो जाते हैं, इतने लंबे चौड़े हो जाते हैं, फिर तो इंसान ना यही सोचता है, क्योंकि इतनी थकान हो जाती है काम करके, क्यों मैंने छेड़ लिए इतने सारे काम। लेकिन ये है कि अगले दिन फिर बहुत रिलैक्स भी हम लोग होते हैं कि चलें भई, एक दिन पूरा हमने लगा लिया, लेकिन ये है कि घर बहुत नीट क्लीन, बहुत साफ़-सुथरा हो गया। अब जैसे कि मैं मेरे पापा से ईद करके आऊँगी, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, घर मेरा बिल्कुल नीट क्लीन होगा, और आते ही सबसे पहला काम मैंने जो है हेल्प
हेल्पर ढूँढनी है, ये करना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी में सफाई करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ना अक्सर क्या होता था कि वो जो मेरे पास बच्ची काम करती थी, वो मेरी बेटियों की हमेशा थी, इनकी आपस में खटपट भी हो जाती थी, तो मुझे कहती थी मम्मा निकाल दो इसको काम से। और अब कहती है ना मम्मा कितनी गर्मी में वो इतना काम करती थी। तो अब पता चलता है कि कितना ज़्यादा जो है मुश्किल हो जाता है इस तरह से काम करना। आज मेरा ब्लॉग यही था, और इंशाल्लाह अब जो आगे ब्लॉग आएगा वो चाँद रात का आएगा, हम लोग मिर्पुर ख़ास जाएँगे वो आएगा, और इसी तरह से जो है काम जो है ईद के और इस तरह के जो है कोई ना कोई जो है हमारे ब्लॉग आते रहेंगे। यहाँ पे जी मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक और अच्छे ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।